इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.2 के फर्स्ट क्वेश्चन के सभी पार्ट्स को सॉल्व किया था। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी। नाउ इस क्वेश्चन में अगर हम देखें फर्स्ट पार्ट में, तो हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं और पूछा गया है कि क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें बताना है कि कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू के बराबर वो है। तो सबसे पहले 2 10 30, तो हमें पता है 10 की जो वैल्यू है 30 की, तो 10 30 की वैल्यू आपके पास होती है 1/√3। तो 2 से हमने उसको मल्टीप्लाई करा एंड 10 30 की यहां पे भी वैल्यू हम क्या पुट करेंगे 1/√3। तो यहां पर आपके पास 2/√3 एंड 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3। देन हम लोग 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो नीचे 3 आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई प्लस 1, 2/√3 अपॉन में 4 अपॉन में 3। तो हमारे पास हमें पता है नीचे वाला सबसे ऊपर और बीच वाले मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई √3। 2 से हमारा 4 कट गया तो आपके पास आ गया 2 एंड 3 जो है, अगर √3 से 3 को काटा जाए तो ऊपर कितना आ जाएगा √3 और नीचे कितना बच जाएगा 2। अब हमें पता है इन चारों ऑप्शंस में से किसकी वैल्यू √3/2 के इक्वल होती है, साइन 60 की। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए, साइन 60। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 में हमें बोला गया है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। तो अगर हम वैल्यूज को पुट करते हैं तो 10 45 की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो 1 माइनस 1 एंड 1 प्लस 1 हमारा बचेगा, ऊपर 0 नीचे 2। तो ये वैल्यू जो है एक तरीके से 0 ही आ गई। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ऑप्शन में 0 है, तो हम लोग ऑप्शन में कौन सा टिक लगा देंगे, ए टिक लगा देंगे और हमारा क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द पार्ट थर्ड। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट थर्ड में हमसे क्या बोला गया है कि आप ए की ऐसी वैल्यू बताएं जहां पर साइन 2a, मतलब आपके पास साइन 2 टाइम्स ए इक्वल हो जाए 2 टाइम्स साइन ए के। मतलब आप ए की ऐसी वैल्यू रखें जब उस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करें और साइन ए की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो दोनों आंसर मैच कर जाएं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक एक करके वैल्यूज को पुट करके देख लें कि किस वैल्यू में आपकी इक्वेशन फिट बैठती है। तो अगर हम देखें साइन 2 टाइम्स 0 डिग्री इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन 0 डिग्री, तो आपके पास आ जाएगा साइन, आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी साइन 2 मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा 0 और 2 मल्टीप्लाई साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है हमारी 0। तो साइन 0 इधर भी 0 और 2 टाइम्स 0 कितना होता है 0। तो आपके पास ये इक्वेशन जो थी ये मैच कर गई फर्स्ट ऑप्शन में ही। अगर आप और किसी भी ऑप्शन में आप पुट करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वाली बात जो है ये ट्रू सिर्फ और सिर्फ 0 डिग्री के लिए है। तो आपका यहां पर जाकर ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्वेश्चन है 2 10 30 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। तो हम लोग इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो 2 10 30 हमारे पास, हमें पता है 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 अपॉन में 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। तो आपके पास 2/√3 अपॉन में 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर 3। तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं नीचे तो हम लोग एलसीएम लेंगे और फिर एलसीएम लेने के बाद हमारे पास वैल्यू ये आएगी 2/√3 अपॉन में 2/3। तो आपको पता है कि हम लोग वापस मल्टीप्लाई कर देंगे वैसे ही। तो 3 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई √3। यहां से ये कट गए, √3 से 3 भी कटा तो आपके पास कितना बचा √3। अब हम देख सकते हैं हमारे पास कई सारे ऑप्शन है, तो हमें पता है √3 जो है वो किसकी वैल्यू के इक्वल होता है, tan 60 डिग्री के। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री। यहां पर जाके क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका खत्म हो जाता है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका वो एक बहुत ज्यादा जनरल क्वेश्चन है बट काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो देखते हैं क्वेश्चन कहता क्या है। तो क्वेश्चन ने हमें दो चीजें दी हुई हैं कि आपके पास tan A प्लस बी, अगर हम दो एंगल्स को जोड़ें tan के साथ तो वो आता है आपका √3। एंड दूसरी चीज हमें बोली हुई है tan A माइनस बी आपका आता है 1/√3। तो आपको A और B जो ये दो एंगल्स हैं इनकी वैल्यूज निकालनी है। तो हमें पता है कि सबसे पहले tan A प्लस बी √3 जो है वो tan की टर्म्स में आपका होता है tan 60 डिग्री। ऐसे ही tan A माइनस बी एंड 1/√3 tan की टर्म्स में होता है 30 डिग्री। अब हमने tan की टर्म्स में क्यों लिया, क्योंकि tan से tan जो है वो कट जाएगा एंड आपके पास दो इक्वेशंस बच जाएगी
ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब हमें दो इक्वेशंस हमारे पास हैं, तो हम इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। आप कोई भी मेथड लगा लें, सब्सटीट्यूशन, एलिमिनेशन, तो ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसमें एलिमिनेशन मेथड लगा देता हूं। तो हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर साइन चेंज, ये कट जाएगा। 2b इज इक्वल टू, सॉरी मैंने यहाँ गलती से 30 की जगह 60 लिख दिया, तो यहाँ 30 आएगा और यहाँ पे हमारे पास 30 बचा। तो b की वैल्यू हमारी कितनी निकल जाएगी, 15 डिग्री। और इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे अगर किसी भी एक इक्वेशन में, तो आप, अगर मैं इसे इक्वेशन 1 और 2 बोलूं, तो आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दें, तो पुट b इन इक्वेशन नंबर 1। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, और जैसे ही मैंने b की वैल्यू यहां पर पुट करी, तो हमें क्या पता चला कि a इज इक्वल टू 60 माइनस 15, और a की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई आपके पास, 45 डिग्री। तो आपके पास a एंड b दोनों वैल्यूज निकल चुकी हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो चुका है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। अब आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है, वो आपसे 5 क्वेश्चन पे ट्रू फॉल्स पूछता है और जस्टिफिकेशन मांगता है। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो आपको कहता है कि साइन ए प्लस बी अगर आप करें, तो वो हमेशा इक्वल आएगा साइन ए प्लस साइन बी के। तो जस्टिफिकेशन के लिए, या हम इसे ट्रू या फॉल्स पता करने के लिए, हम सीधा वैल्यू ही पुट करके देख लेते हैं कि क्या ऐसा होता भी है। तो लेट्स से हम a की वैल्यू को 30 डिग्री पुट कर लेते हैं एंड b की वैल्यू को लेट्स से हम लोग 60 पुट कर लेते हैं। तो अगर मैं पुट करूं वैल्यूज को, तो साइन 30 प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। तो यहां पर आ जाएगा साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है आपके पास, 1/2, एंड साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास, √3/2। साइन 90 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 1, और इधर अगर मैं सॉल्व करता हूं तो आपके पास आएगा √3 + 1/2। तो ये वैल्यूज जो हैं हमारे पास सेम नहीं आई, तो इसीलिए ये हमारे पास जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है। नाउ अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या बोलता है कि क्या वैल्यू ऑफ साइन थीटा जो है वो इंक्रीज होती जाती है जैसे ही आप थीटा की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जस्टिफिकेशन में भी और पता लगाने के लिए आप साइन की सारी वैल्यूज लिख दें। साइन 0 क्या होता है, 0। अब जैसे ही आपने साइन की वैल्यू को 30 करा, इंक्रीज करा, तो क्या वैल्यू चेंज हो गई, बिल्कुल हो गई। फिर आपने साइन 45 करा, तो भी क्या वैल्यू बढ़ गई, 1/√2 वैल्यू रखी हमने, ये वैल्यू बढ़ गई। फिर जैसे ही हमने साइन 60 करा, तो वैल्यू और बढ़ गई, और जब हमने पूरा साइन 90 कर दिया, तो वैल्यू और ज्यादा बढ़ गई। तो हम इससे प्रूफ में भी क्या लिख सकते हैं कि हाँ ये बात ट्रू है, जैसे जैसे आप वैल्यू बढ़ाएंगे थीटा की, वो वैल्यू जो है वो बढ़ती जाएगी। एंड यही बात अगर कॉस के लिए बोले तो वो फॉल्स होगी। सेम जस्टिफिकेशन आप लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि साइन 90 जो होता है वो कॉस 0 के बराबर होता है, साइन 60 जो होता है वो आपका कॉस 30 के बराबर होता है। तो वो उल्टी रिवर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है आपकी वो वैल्यूज जाती हैं, इसीलिए वहां पर इंक्रीज नहीं डिक्रीज होता है, तो ये फॉल्स हो जाएगी बात। नाउ अगला क्वेश्चन हमारे पास है, क्या साइन थीटा की हर वैल्यू के लिए कॉस थीटा की सारी वैल्यूज जो हैं वो सेम होती हैं। तो ये भी आप देख सकते हैं कि हमें पता है, लेट्स से हमने साइन 30 की वैल्यू निकाली और हमने एक तरफ कॉस 30 की वैल्यू निकाली। अब साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 एंड कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो ये तो सेम हुई नहीं बिल्कुल भी, तो आप जस्टिफिकेशन में एक वैल्यू लेट करके आप दिखा सकते हैं, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0, कि अगर आप कॉट की वैल्यू निकालें तो आपके पास जो वैल्यू है वो आएगी 0। अब देखें, सबसे पहले तो कॉट ए जो है वहां पर आप कॉट 0 पुट करें, मतलब उसने बोला ही है कि ए की वैल्यू 0 रखनी है। अब अगर आपको याद हो, हमने जो पूरी टेबल पढ़ी है, तो वहां पे हमने क्या पढ़ा है, लेट्स से मैं कॉट को अगर मैं लिखना चाहूं तो ये लिख सकता हूं 1/10, और आपको पता है कि 1/10 को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन अपॉन में कॉस। तो अगर मैं कॉट की ही डायरेक्ट वैल्यू निकालूं तो क्या ये लिख सकता था मैं कॉस अपॉन साइन, 0 और 0। अब आपको पता है कि कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, एंड साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो जो ये वैल्यू निकली 1/0, ये तो रियल में ही हमारे पास पता है कि ये क्या वैल्यू होती है, नॉट डिफाइंड। तो हम लिख सकते हैं कि हाँ ये बात हमारे पास ट्रू है।
क्यों? क्योंकि आपके पास जो वैल्यू है वो नॉट डिफाइंड है और आपको पता भी है कि जो हमने ट्रिग्नोमेट्री की टेबल पढ़ी थी वहां पर कॉट 0 की वैल्यू जो थी वो नॉट डिफाइंड थी। तो ये बात ट्रू है। ठीक है, तो यहां पर जाकर हमारी 8.2 खत्म हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 8.3 को शुरू करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पर्पस से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहें।